नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आपको पता ही है जैसे कि कलर वगैरह हो रहा है और ये सुबह का टाइम है जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं थे। और यहाँ पे देखिए, इसमें ऐसा हो गया कलर और कुछ एक तो अलमारी भी हाँ इसमें सेट कर दी है। ये कंप्लीट हो गया इस रूम में। तो इसमें बाकी सामान रखवा रहे क्योंकि फिर बाहर भी सामान यूँ ही पड़ा और बाहर कलर भी होना है इसलिए भी। तो यहाँ पे ये दोनों भाई जो है श्री के पापा और उनके ताऊ जी, तो इसको सामान को कर रहे हैं अंदर। अभी तक पेंटर तो आई नहीं थी क्योंकि सुबह का ही टाइम है। अभी बच्चे ऐसा टाइम है 7:30 का, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। और मैं श्री को बोल रही थी कि वो क्या नाम गेट वगैरह खोल के आ जा, गाड़ी फिर पता नहीं चलता, गाड़ी फिर स्कूल की जो है वैन वो निकल जाती है। और यहाँ से ये सामान अंदर हो जाएगा जो इस रूम में से निकला था, बेड वगैरह जो भी है, शीशा वगैरह वो वैसे ही जैसे था वैसे ही रख देंगे जिस जगह पे था। तो ये है कि सामान भी अंदर हो जाएगा और फिर दूसरे वो बाहर कलर भी होना है। बीच में जो बरामदा है ये, इसमें कल देखो टाइम 7:30 होने वाले हो रही। और यहाँ पे जो है ना, इसको बेड के सिराने को इनके ताऊ जी जो है इस दूसरी तरफ बदलने को कह रहे थे, मतलब खिड़की की साइड इसका सिराना करने को कह रहे थे कि थोड़ा सा बदल जाएगा। लेकिन फिर कर भी दिया था इन्होंने ऐसे ही, लेकिन फिर वो शीशा जो रखा ड्रेसिंग उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी, फिर वो मतलब गड़बड़ सा रहता। तो इस वजह से फिर इनके पापा बोले कि चलो जैसे ये था पहले वैसे ही सेम कर दो। और मतलब बिल्कुल गेट के सामने भी थोड़ा सा ठीक लगता। कभी इधर भी कह रहे थे इधर, मगर जिधर साइड जगह होती है उधर ही अच्छा लगता है। और मतलब वैसे तो ये सामान जैसे भी रखा था वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। बाकी फिर चेंज करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन उसकी सेटिंग फ़िलहाल लग नहीं रही थी तो फिर कुछ जल्दी भी थी और जल्दी में करना था। बाकी वो सही रखा है, अलमारी जहाँ है वो भी सही है। तो यहाँ पे ये बेड वगैरह करने के बाद ये भी फ्रिज वगैरह भी यहाँ अंदर ही कर रखेंगे क्योंकि यहाँ से सारा ही सामान हटाना है। और देखो कलर तो आपको पता ही बाहर से कितना वैसा हो रहा है। ये सारा सफाई करके गए थे मैं जो कलर करते हैं, बस आज उन्हें करना है। किचन में पहले तो ये और कह रही थी मम्मी के किचन में कर लेंगे पहले, फिर यही हुआ कि नहीं बीच में करना ज़रूरी। दोनों रूम में हो गया वैसे, वो जो दूसरा है एक और टीवी वाला रूम उसमें भी हो गया और इसमें भी। ये दोनों कलर हाँ वो मतलब दोनों रूम में कलर कंप्लीट हो गया था। तो फ्रिज भी अंदर ही रखेंगे अभी ऐसे ही। वैसे तो यहाँ इस साइड बोर्ड वगैरह तो है नहीं, लेकिन अब तो ठंड है इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रखे रहेगा ऐसे ही। और ये मंदिर है तो इसे भी कर देंगे क्योंकि यहाँ से जितना भी सामान है वो सारा ही उठाना है। मम्मी जा रही आई थी घेर में से अभी क्योंकि आज थोड़ी सी गाय को दिक्कत हो रही है और गाय के पास थी, मम्मी देख के आ रही थी मतलब। और यहाँ पे ये रखे हैं कलर, ये ढकी थी खुली रख दी थी तो इनके पापा ने ढकी थी क्योंकि ढकना ज़रूरी करता मिट्टी भी वो रहे कलर में। अच्छा चल ठीक है। चलो तुम
तो देखिए यहाँ ये गाय है जो दूध देती है, छोटी गाय है, और बड़ी गाय बंधी है अंदर। तो मैं यहाँ लेके आई थी बाल्टी। मम्मी भी यहीं पे है और इसके पापा भी यहीं थे। तो गाय को है आज थोड़ी सी दिक्कत में है। और तो यहाँ पे ये चोकर तो लेके ये ना वो था, आटा था तो ये खाने का जो बाल्टी में रखा हुआ, लेकिन ये ना मतलब पता नहीं ये कैसा डाल रखा था, इसमें ना किरकल सी आ रही थी। तो फिर मम्मी कहने लगी कि चल इसे गाय को के उसमें रख देंगे, चोकर में रख देंगे। तो यहाँ से क्या नाम आज दिक्कत में है, जैसे मैंने बताया गाय की आज डिलीवरी का टाइम है। तो ये परेशान है वैसे तो कई दिन से, थोड़ी मतलब आज ज़्यादा हो रही थी इसको दिक्कत। तो बस इसकी वेट ही कर रहे थे कि ये इसकी अपने आप मतलब ठीक ठाक से हो जाए। मम्मी भी कह रही थी कि ठीक ठाक से हो जाए, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा लेट हुई तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, दवा वगैरह दिलवाएंगे कुछ। तो यहाँ से इसके पास ही थे हम, और मैं तो बस बाल्टी रखने के लिए आई थी। मम्मी बोल रही थी कि तू बाल्टी लेकर चल। और ये फिर बच्चे चले गए थे स्कूल में। और यहाँ पे इसके नीचे ना रेत वेत सा भी बिछा रखा, ये रेत सा। और यहाँ पे मम्मी कुछ इंटे विंटे सी हटा रही यहाँ से नीचे खोर के, ताकि इसे कुछ दिक्कत ना हो उठने बैठने में, यहाँ आराम से यह बैठ जाए। वैसे तो वहाँ तक नहीं बैठेगी। और ये ऊपर उपले वगैरह रखे, अंदर नहीं वैसे तो बांधते उस साइड, लेकिन इसको फिलहाल के लिए ही बांध रखा। वैसे जो जिस तरफ दूसरी गाय छोटी वाली गाय हैं जो उधर बांधते हैं वैसे तो। और ये बड़ी गाय है जो फ़िलहाल दिक्कत में है, वो बड़ी गाय है। और छोटे वाली गाय है जो वो दूध देती है फ़िलहाल, और उसकी बच्चियाँ ये है जो अभी बड़ी हो रही थोड़ी सी। तो इसको भी मम्मी ने घास कर दिया वैसे ही थोड़ा सा, कि ये इधर उधर देख रही थी। वैसे तो मतलब पहले कर दिया था एक बार तो सुबह, लेकिन वैसे ही से खाली खड़ी थी तो इसको भी कर दिया। और यहाँ पे बस ये यही सोच रहे कि मतलब डॉक्टर को बुलावे या फिर ये अपने आप ही हो जा डिलीवरी। तो मतलब यही सोच रहे थे कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या नहीं। तो मम्मी बस भगवान से, हम सभी कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि भगवान ठीक ठाक से ये गाय ब्याह जा। तो इसके पापा कुछ यहाँ को कह रहे थे कि वहाँ रेता मुझे कम लग रहा, थोड़ा सा रेत यहाँ से हटा के वहाँ डाल रहे थे। थोड़ा सा ना रेत से ना ये हो जा कि थोड़ा सा मतलब बैठने में चुभता नहीं फर्श, तो इसलिए रेत गिर रहे थे, सॉफ्ट सा हो जा थोड़ा सा, तो इसलिए। और फिर यहाँ थोड़ी देर तो बैठ रहे, मैं तो फिर चली गई थी। और मम्मी भी कह रही थी कि चलो बस अब मैं भी बस घर ही जा रही, और थोड़ी देर में मतलब मैं चक्कर मारती रहूँगी ऐसे ही। तो उसके पापा भी फिर कह रहे थे कि मैं भी उधर रेत वेत सलाना था, मिस्त्री को देना था, कि मैं जा रहा, अगर कुछ दिक्कत हुई मतलब डॉक्टर वगैरह को बुलाना पड़ा तो मुझे फ़ोन कर दियो, मम्मी को कह रहे थे। तो फिर हम आ गए थे घर थोड़ी देर में, मम्मी भी आ गई थी। और यहाँ पे ये हारा है दूध रखने का, इसमें मम्मी ने नीचे मिट्टी का कुछ स्टैंड सा बनाया होगा मिट्टी का, तो वो सूख गया था। कि फिर कह रही थी मम्मी कि इसे रखवा दो, तो ये रखवा रही से इंटों पे। बल्कि वो मतलब ये तो नहीं कह रहे थे कि अभी सूख ज़्यादा कभी ये टूट ही जाए, अभी बनाया होगा मतलब एक दिन पहले शाम को, कि ये इतना अच्छा मजबूत से नहीं हुआ, इसमें पहले ना ही टूट गया होगा। तो इसमें मम्मी ने स्टैंड सा बनाया मिट्टी का ही, तो ये रख रहे। और थोड़ा सा दीवार से भी हटा कर ही रख रहे थे कि उस पर भी जैसे अब कलर वगैरह होगा ना, तो इसलिए रख रही थी। और इसे देख रहे थे कि क्योंकि दूध तो रखने की फिर कहीं और तो जगह है नहीं अभी, तो यहाँ पे ये अपना चले जाएंगे घेर में। और हम आ गए थे घर, और यहाँ पे पेंटर तो अभी तक आए नहीं थे, मतलब ये इससे पहले का ही टाइम है। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है, और आज आ गए हैं घर में छोटा बेबी, नन्ना बेबी। गाय हमारी भी आ गई है। अभी मैं पहले गई थी घेर में, और अब फिर दोबारा से जा रही हूँ। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले आई थी घेर में से मैं अभी। तो गाय माता हमारी थोड़ी परेशान थी, लेकिन खुशियाँ आई हैं, और खुशियों में खुशियाँ, सोने पे सुहागा। नन्ना बेबी, छोटा बेबी गाय का आ गया है। तो चलिए मैं फिर से देख के आती हूँ।
और बच्चे चले गए स्कूल में होते तो बहुत एक्साइटेड होते, बहुत आएंगे ना, मैं देखेंगे झूम जाने का। तो छोटे होना ना गाय की छोटे छोटे बच्चे देखने की बहुत ज़्यादा मन करता है, सबका ही करता है, लेकिन बच्चों का ज़्यादा। चलिए मैं चल रही हूँ घर में, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ फिर मम्मी आई थी थोड़ी देर बाद ही, तो मम्मी कह रही थी कि ये तब तक ये जो बछिया है, ये बछिया है, हाँ ये छोटा सा बेबी गाय का ही बछिया है। और मम्मी ये बोल रही थी कि ये जब मैं घेर में आई तो बस ये आ गई थी छोटी बछिया। तो यहाँ मम्मी बस कर रही है इसकी तैयारी, मतलब जो भी करते हैं। मम्मी गुड़ वगैरह लेके आई थी, फिर दोबारा एक बार तो वैसे ही आई थी, फिर दोबारा से आई थी। तो गुड़ और मतलब ऐसा कुछ देते हैं, जैसे गुड़ बिनोले देते हैं। तो गरम चीज़ें ही देते हैं, जैसे कि गाय भैंस हैं जिनके घर में, उनको तो पता ही है। और जो ये छोटी सी बछिया है, ये बछिया है। तो यहाँ मम्मी ने बताया था कि मतलब अब गाय ब्याह गई है और आ जाओ देख लो। तो फिर हमें तो इंतज़ार ही था, तो फिर मैं भी आ गई थी बाद में। और बच्चे तो खैर स्कूल जा रहे थे और बहुत खुश हुए। और बहुत दिनों के बाद मतलब ये गाय का वो हुआ, मतलब ब्याही है, क्योंकि इसे ना बीच में बहुत दिक्कत रही है, पहले भी काफ़ी ये पर दिक्कत में रहती थी गाय, ना बीमार होती रहती है बहुत ज़्यादा, और इसे कहीं फिर परेशानी भी हुई बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी दिनों के बाद ये गाय ब्याही है। इससे जो दूसरी गाय है वो वाली ब्याही थी इससे पहले। तो देखो यहाँ रेत है और रेत इसके पूरी तरह से लिपट चुका। उधर तो गाय इसको जीभ से चाट रही और साफ़ कर दिया इसको, लेकिन ये गिल्ली सी हो रही ना, तो इसको ना रेत सा ही पड़ा हुआ ये चिपट गया इसका बहुत सारे को ही। क्योंकि जो गाँव के बच्चे होते हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं, जन्म के तुरंत बाद ही में एक्टिव हो रहते हैं। और खड़े होने की देखो कोशिश करी है इसने और हो गया खड़ी। तो बस फिर घेर से हम आ गए थे। और यहाँ ये जो बाल्टी थी इसमें आटा मैं लेकर गई थी, ये इसमें आटा रखते हैं, इसमें मैं यहीं आटा रखती हूँ जो खाने का होता है। तो वो जो इसमें मेरे से वो मम्मी ने डाल तो रखा होगा गाय के लिए पीसने के लिए, लेकिन वो साफ नहीं था ना। तो उसमें मैंने देखा जब रोटी बना के ना, मुझे किरकल सी लगी। फिर मैं वापस उसे नीचे ही रखी आई थी। फिर वहाँ घेर में मम्मी ने कहा था कि वहीं गाय के लिए ही था ये, हर समय से रख देंगे। और मतलब मोटी झलनी से तो पता लग जाएगा, अगर मोटा पीसते, वो पीस रखा था बारीकी, तो मैं उठा वैसे ही मैंने सोचा खाने का ही होगा चक्की में, तो इसलिए मुझे पता लगा। फिर मैं वापस वहीं घेर में ही रखी आई थी इसको। और अब इसे धो दूँगी, बाल्टी को साफ़ कर दूँगी, सुखा दूँगी, और फिर इसमें जो खाने का आटा होगा पीसेंगे चक्की में, वो फिर रखूँगी इसमें। ये बाद के थे थोड़े से बर्तन, जैसे चाय वगैरह दी थी मिस्त्री की, तो उस टाइम के बर्तन थे ये, बाद के 10 बजे के। और आपने एक चीज़ और आज नोटिस करी होगी, जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे तो वहाँ एक बच्चा गाड़ी में पूरी तरह से चढ़ भी नहीं पाया था और वो गाड़ी चल दी थी। तो मतलब ये कितनी लापरवाही है। बच्चे तो खैर नादान होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है, और बच्चे भी क्या करे, उसमें थोड़ी सी उसे जगह नहीं मिली बैठने की, तो उसने वापस होने की कोशिश करी। पहले उसने चढ़ने की कोशिश करी, फिर उसने वापस होने की कोशिश करी कि मैं अगली साइड से चढ़ जाऊंगा, तभी वो चल दी गाड़ी। खैर वो नीचे उतर रहा था तब चली, अगर उसको एक पैर ऊपर होता या एक नीचे, वो गिरता। और मतलब देखो इसमें तो साफ साफ ड्राइवर की गलती हुई, क्योंकि उसे चेक करना चाहिए कि पिछली खिड़की बंद है या नहीं हुई अभी तक, बच्चे चढ़ पाए या नहीं, तभी चलानी चाहिए गाड़ी। तो मतलब देख कर भी बड़ी हैरानी सी हुई, बहुत दुख भी हुआ। और किस तरह से किसी बच्चे के कितनी चोट लग जा तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। तो चलिए, मैं तो बल्कि ना बोल भी रही थी, मैं कहा स्कूल में बोल के आओ। ये तो यहाँ थे नहीं उस टाइम, इनकी माँ जी थी, अब क्या कहती उस टाइम पे। बस फिर तो वे चल भी दी गाड़ी, तुरंत ही देखा भी। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।